मानस श्रृंखला में आज का विषय बाल शिक्षा। हमारे देश में समाज व्यवस्था बड़ी तेजी से बदल रही है। पढ़ाई के बाद नौकरी के अलावा कोई ख्याल नहीं होता। नौकरी में घर छोड़ना पड़ता है। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी से स्वतः ही दूर हो जाते हैं। माँ बाप में भी आज इतनी सहनशीलता नहीं कि वे अपने बच्चों को दादा दादी या नाना नानी के पास छोड़ दे। उन्हें ये विश्वास ही नहीं हो पाता कि ये बुजुर्ग लोग उनके बच्चों को नए परिवेश के अनुरूप ढाल सकेंगे। विडंबना यह है कि इन नए माँ बाप का सोच भी विदेशी परिवेश का है। इनके पास न तो बच्चों के लिए समय होता है, न ये समझ होती है कि बच्चों को क्या सिखाना आवश्यक है। साथ ही उनको ये भी नहीं आता कि बच्चों को सिखाने का सही तरीका क्या है। माँ बच्चे और माँ बाप की दूरी लंबी ही नहीं होती, उनमें परस्पर चर्चा भी नहीं होती है। दूसरा पक्ष भी देख लें, छोटे बच्चे को माँ बाप सिखा नहीं पा रहे हैं। यदि माँ भी नौकरी करती है तो विचार आता है, आखिर बच्चा किसके सहारे बड़ा होता है, कितना स्नेह पाता है, किस वातावरण में उसकी संवेदनशीलता और मानवीय गुणों का पोषण होता है। माँ घर पर रहती है तो उसका सारा ध्यान बच्चे के होमवर्क पर रहता है। वह उसको बुद्धिजीवी बनाना चाहती है। सहिष्णुता, संवेदना, स्नेह, ममता आदि भाव तो लगता है साथ रहने से अपने आप आ जाते होंगे। होमवर्क में माँ की ममता का जो नजारा बच्चे को देखने को मिलता है, वह तो बच्चा शायद ही भूल पाता है। उसके शारीरिक और बौद्धिक विकास का धरातल बढ़ता है तो दूसरी ओर वही मानसिक विकास में बड़ा अवरोध बन जाता है। संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि आगे का जीवन तो मुख्य रूप से मानसिक धरातल पर ही जीना होता है। पश्चिमी देशों के बच्चे इसका उदाहरण हैं। नई पारिवारिक इकाई में आज एक और परंपरा प्रवेश करने लगी है। घर में कुछ पूंजी बस जमा हो जानी चाहिए। बच्चे को कुछ बड़ा होते ही बाहर पढ़ाई पर भेजने की योजना बनने लगती है। बच्चा तो प्रसन्न होगा ही, माँ बाप को स्वतंत्रता का आभास भी प्रोत्साहित करता है, तो उच्च शिक्षा अच्छे संस्थान में दिलाने का अहम भी होता है। अधिकतर नव धनाढ्य परिवारों के बच्चे घर से दूर रहते हैं। घर में जो सुख ईश्वर ने दिया है उसको न बच्चे भोग सकते हैं न माँ बाप। इसका एक प्रभाव वैज्ञानिक स्तर पर भी कार्य करता है। माँ बाप को सूनापन अखरता रहता है। बच्चे की चिंता दिन रात बनी रहती है। माताएं टेलीफोन पर बैठी दिखाई देती है। बच्चे और माँ बाप निरंतर जीवन के अधूरेपन का एहसास करते रहते हैं। यद्यपि प्रकट में वे मुंह से तो अहम के कारण इसे स्वीकार नहीं करते, किंतु उनके मन का एक कोना खाली रहता है। घर पहुंचने पर दीवारें कचौटती है। उन्हें अपनी दुविधा को नकारने का अभिनय भी करना पड़ता है। बच्चे के विकास की कथाएं चर्चा में रहती है। माँ बाप स्वतंत्रता के आभास के साथ ही अकेले रहते हुए उम्र में कम दिखाई पड़ते हैं। उनकी गतिविधियां फिर से युवाओं जैसी हो जाती है। जीवन शैली में यह नया परिवर्तन उनके जीवन को एक नया स्वरूप प्रदान करता है। मन के खाली कोने फिर से भरने लगते हैं। बच्चा कुछ सालों बाद घर लौटता है तो वहां एक नया परिवेश पाता है। वैचारिक धरातल में भी बड़ा अंतर पाता है। उसके सपने भी नौकरी तक सीमित होने के कारण यथाशीघ्र वह अपनी पृथक दुनिया बसाने चला जाता है। उसके मन में पारिवारिक स्नेह भाव समाप्त सा हो जाता है। वह प्रदर्शन मात्र का विषय रहता है और परिवार विघटित हो जाता है।